क्लास एक टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो यहां पे जो है एक शब्द है एरर। अब भाई सुन के तो आपको ये लगेगा कि ये एरर क्यों, क्या है, एरर क्यों हो सकता है। मैं तो बड़ा केयरफुल रह करके सारे के सारे एंट्रीज जो है वो करूंगा या मैं करता हूं, तो एरर का तो क्या संभावना है। तो मैं आपको जो है एक बैड न्यूज देना चाहूंगा या फिर एक ऐसा न्यूज देना चाहूंगा जो कि रियल न्यूज है बेसिकली, कि जब फाइनेंस जो है उसमें डेटा ही डेटा ही डेटा है, राइट। आपने अभी तक देख ही लिया है कि किस तरीके से हमारे सब्सिडियरी बुक्स और किस तरीके से हमारे जर्नल में इतने सारे डेटा एंटर होते हैं। फिर आपने देखा है लेजर अकाउंट भी है, जो थोड़ा पहले हो सकता है आपके लिए कंफ्यूजिंग था, कि अब थोड़ा मैनेजेबल हो गया होगा कि भाई लेजर अकाउंट ओपन करो और उसका डेबिट और क्रेडिट साइड को समझने की कोशिश करो और उसमें सारे के सारे एंट्रीज डालो, एट द एंड ऑफ सम पीरियड पे उसको बैलेंस करो और बैलेंस करके जो अगर ट्रायल बैलेंस बनाना है तो वो फिर ट्रायल बैलेंस पे जाकर के उसको ट्रांसफर करो। तो आप देखो डेटा जर्नलाइजिंग के टाइम पे, सब्सिडियरी बुक के टाइम पे, डेटा लेजर अकाउंट के टाइम पे और डेटा ट्रायल बैलेंस के टाइम पे। तो आपको क्या लगता है कितना प्रोबेबिलिटी है कि ये इतना सारा का सारा जो डेटा पे हम काम कर रहे हैं, टोटलिंग कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, दो साइड एंटर कर रहे हैं, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में, क्या लगता है कि कुछ गलतियां हो सकती हैं? एक तरफ एक बेचारा इंसान और दूसरी तरफ इतना सारा डेटा। अब इंसान हमेशा सतर्क है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी कभी जो है भगवान से भी कहते हैं कि कभी कभी भगवान से भी गलती हो जाती है, तो इंसान क्या चीज है। तो यहाँ पे तो डेफिनेटली ये होल्ड करता है कि आप अगर केयरफुल भी रहोगे तो 100% केयरफुल ऑल द टाइम नहीं रह सकते, राइट। और थोड़ा सा भी स्लिप हुआ तो पूरा का पूरा जो घर बना है फाइनेंशियल अकाउंट का जो डेटा है उसमें एक गलती जाकर के जो सारे फिगर को जो है वो इधर से उधर कर देगी, और ऐसा होता है। तो मैं आपको ये न्यूज देता हूँ 99% चांसेस है कि जब हम किसी ऐसी कंपनी की जो है कि ऐसी कंपनी का अकाउंट बनाते हैं जिसमें ठीक डिसेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो बहुत लाजमी है, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है ये चीज़ कि उसमें एरर जो है होंगे, और एट द एंड ऑफ द डे जो है वो ट्रायल बैलेंस कहते हैं वो मैच नहीं करेगा। मैच नहीं करेगा, वो एक बता देगा आपको, एक हिंट दे देगा कि बस कुछ गड़बड़ हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम गड़बड़ होगा ही होगा। तो मैं चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर डिस्कशन में, छोटे से डिस्कशन में, मैं आपको बिना कुछ भी एग्जाम्पल दिखाए हुए मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इस पर्टिकुलर चीज को थोड़ा सा सोचिए, लॉजिकल तरीके से सोचिए कि कहां 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 से एरर आने की संभावना है। बिकॉज अगर आप लॉजिकली इस चीज को समझ पाएंगे कि कहां कहां से एरर आने की संभावना है, तो डेफिनेटली जो है एरर ढूंढने के लिए जब आप निकल पड़ेंगे तो आराम से आप एक डिटेक्टिव की तरह, शर्लॉक होम्स की तरफ आप जो है एरर को पकड़ सकते हैं। ओके, तो पहला जो है, ऑफ कोर्स मैं एग्जांपल इंट्रोड्यूस करूंगा, डोंट वरी, हमारे पास एग्जांपल्स हैं, इसको भी देखेंगे कहां कहां गलतियां लोग कर सकते हैं, कैसे गलतियां कर सकते हैं, कैसे गलतियों को क्या कहते हैं, नहीं कहते, बात की बात। लॉजिकली पहले जो है हम लोग एक डिस्कशन करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसमें पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि देखिए अभी तक जो है हमने तो जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है उसके बारे में ठीक ठाक सा जो है एक जानकारी जो है हमने अभी हासिल किया। तो अभी तक क्या समझ में आता है हम लोगों को, अभी तक हमें ये समझ में आता है कि भाई देखो, एक है शुरू में एक ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है, इतना समझ में आता है। वो ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्रीज को मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सब्सिडियरी बुक्स कहते हैं, ये आता है। उसमें कौन कौन से आते हैं, वो जर्नल प्रॉपर होता है, उसमें सारे के सारे अदर टाइप ऑफ सब्सिडियरी बुक्स होते हैं, कैश बुक होता है, सेल बुक होता है, परचेज बुक होता है, रिटर्न वाले बुक्स होते हैं। जर्नल प्रॉपर तो खैर उसमें होता ही होता है। तो फेज 1 अगर कहा जाए तो फेज 1 में ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज होते हैं, या इसको आप सब्सिडियरी बुक्स कह सकते हैं। हमें पता है ये कौन कौन से बुक्स हैं, और वहां पे जो है डेटा को हमें एंटर करना होता है। ये हो गया फेज 1। फेज 2 में यहां से डेटा उठाते हैं हम और लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं।
ये हो गया काम फेज 2 का। ओके, लगता है कि मैं थोड़ा सा फेज 2 को मैं अलग से लिख देता हूं। फेज क्या सर, कहाँ है फेज 2? ओके, और फेज 3 में क्या है देखेंगे, 3 फेजेस हैं। फेज 3 मैंने पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, आपने गेस करना चाहिए बेसिकली कि यहाँ पे जो है वो लेजर अकाउंट्स जो है वो तैयार होते हैं और वहां पे खूब सारा डेटा एंटर करना होता है हमें। और ये जो लेजर अकाउंट्स हैं, ये जब तैयार हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं एक गिवन फ्रीक्वेंसी पे, एक महीने पे नॉर्मली उसको बैलेंस कर लेते हैं। और बैलेंस करके वो जो सारे के सारे जो अकाउंट्स हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं, उसके बैलेंसेस या उसके टोटल्स या बैलेंसेस और टोटल्स दोनों जो है एक समथिंग कॉल्ड ट्रायल बैलेंस जो है उसमें जो है हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं। और एक ट्रायल बैलेंस जो है एक स्टेटमेंट की तरह है, वो स्टेटमेंट पूरा तैयार हो जाता है, एक समरी स्टेटमेंट है। भाई देखो ये तुम्हारा सिचुएशन है, इतना ट्रेड पेएबल है, इतना ट्रेड रिसीवेबल है, और बाकी जितने सारे अलग अलग तरीके के जो लेजर में अकाउंट्स है सबका डेटा जो है आपके पास दिया हुआ है। करेक्ट। तो भाई ये 3 फेजेस का क्या मतलब है, क्या इसका रिलेशनशिप है एरर्स के साथ? तो इसका रिलेशनशिप एरर्स के साथ यही है कि भाई आप जो है डेटा का एंट्री कर रहे हो फेज 1 में, फिर से डेटा का एंट्री कर रहे हो फेज 2 में, और फिर से डेटा का एंट्री कर रहे हो फेज 3 में। करेक्ट। अब फेज 1 तो ठीक है कि आप जो डेटा को है पहली बार एंटर कर रहे हो, लेकिन फेज 2 में डेटा को आप ट्रांसफर कर रहे हो फेज 1 से फेज 2 में। मतलब क्या कि सब्सिडियरी बुक्स और जर्नल प्रॉपर से डेटा लेना है और उसको सही तरीके से फेज 2 में लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और फेज 2 से फेज 3 में फिर से आप ट्रांसफर कर रहे हो। ओरिजिनल डेटा कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो बिकॉज वो डेटा ऑलरेडी फेज 1 से आया हुआ है, लेकिन आप ट्रांसफर कर रहे हो। और यहां पे ध्यान देने की बात जरूर है कि फेज 1 में बहुत टाइम पे टोटल करने के बाद आप फेज 2 में ट्रांसफर कर रहे हो। कैश बुक का एग्जाम्पल ले लो, सेल बुक का एग्जाम्पल ले लो, परचेज बुक का एग्जाम्पल ले लो, उसमें आप टोटल करते हो, फिर एक बार ही सेल अकाउंट में यहाँ पे जो है क्रेडिट कर देते हो लेजर अकाउंट में। परचेज अकाउंट को टोटल करते हो और एक बार ही परचेज अकाउंट में डेबिट कर देते हो। मल्टीपल परचेजेस का एक एंट्री चला जाता है, टोटल करने के बाद आप ट्रांसफर कर रहे हो लेजर अकाउंट में फेज 2 में। और सिमिलरली फेज 2 जो लेजर अकाउंट सबका टोटलिंग होता है, बैलेंसिंग होता है, तब आप ट्रांसफर कर रहे हो फेज 3 के ट्रायल बैलेंस में। तो आप मैथमेटिकल प्रोसेस को समझ रहे हो क्या चल रहा है? अगर आप मैथमेटिकल प्रोसेस को समझ रहे हो क्या चल रहा है, तो आप देखो कि आप कैसे पता कर सकते हो कि ये जो एरर है कहां से आ सकता है, एरर का क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो आप देखोगे कि जरा स्मार्टली मैं आपके सामने कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा इसको स्मार्टली समझने की कोशिश की जाए। ठीक है, क्या स्मार्टली समझ सकते हैं? तो पहला तो ये है कि भाई हम फॉरगेट कर गए डेटा जो था बिजनेस में, डेटा जो सेल है, सेल जो है हमने गुड्स दे दिया, छोटा ही सेल होगा, हमने गुड्स दे दिया, लेकिन ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में सेल बुक में उसका एंट्री भूल गए। या परचेज करना था, परचेज के लिए बोल दिया, उसने भेज भी दिया, लेकिन उसको परचेज वाले में डालना जो है भूल गए, तो डेटा आया ही नहीं सिस्टम में। ओके, तो ये जो है इसको बेसिकली कहते हैं वी फॉरगॉट टू एंटर डेटा। इसको वर्ड है इसका ओमिशन। ओके, बाद में मैं इसके बारे में और डिस्कस करूंगा, बट वर्ड है ओमिशन, मतलब कि भूल गए। ओके, ये फेज 2 में पॉसिबल है क्या? फेज 2 में जब हम लेजर अकाउंट तैयार कर रहे हैं तो किसी कारण से मिस हो गया। फेज 1 में वो डेटा है लेकिन वो किसी कारण से मिस हो गया, आया ही नहीं फेज 2 में। फेज 2 के पास वो डेटा नहीं है, फेज 1 में डेटा है। सिमिलरली यहां पे आप बोलोगे फिर से वी फॉरगॉट टू एंटर डेटा फ्रॉम जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स। यहां पे ओमिशन, अब यहां पे ओमिशन है तो कंप्लीट ओमिशन है, यहां पे ओमिशन है मतलब पार्शियल ओमिशन है। एक जगह डेटा आ गया है सिस्टम में, थैंक गॉड, लेकिन अब यहां नहीं आया। अब फेज 3 में ये पॉसिबल हो सकता है क्या? मुश्किल है, बिकॉज काम थोड़ा कम है,
गिवन नंबर ऑफ लेजर अकाउंट, लेकिन हो सकता है वी फॉरगॉट कि एक लेजर अकाउंट को भूल गया, उसका डाला ही नहीं, हो सकता है। तो यहां भी ओमिशन पॉसिबल है। मैं सिर्फ ओमिशन लिख देता हूं, अब आप समझ चुके होंगे ओमिशन का मतलब क्या है। तो एक तो है कि भाई हम भूल गए सर, हमने उसको जर्नल एंट्रीज में, हमने उस जर्नल प्रॉपर में, या हमने उसको सब्सिडियरी बुक्स में एंटर करना ही भूल गया। बहुत अच्छी बात है। या फिर वहां पे एंटर हो गया, लेकिन जब लेजर अकाउंट तैयार करने आए तो वहां पे भूल गए कि भाई किसी तरीके से मिस हो गया सर। या फिर जब ट्रायल बैलेंस करना तो एक लेजर अकाउंट जो है वही मिस हो गया सर। तो ये मिस होना जो है ये तीनों फेजेस में पॉसिबल है। एक फेज में अगर आ गया है वो बाय द वे फर्स्ट फेज में, तो वो कंप्लीट ओमिशन नहीं है, वो पार्शियल ओमिशन है। समथिंग कॉल्ड कंप्लीट ओमिशन है, समथिंग कॉल्ड पार्शियल ओमिशन। ठीक है, अब बात को समझते हैं कि ओमिशन हो गया है। ओके, दूसरी बात बताइए कि ओमिशन नहीं हुआ है। ओमिशन हो गया तो फिर तो वो गया, लेकिन अगर ओमिशन नहीं हुआ तो क्या पॉसिबिलिटीज है? ये पॉसिबिलिटी है कि वो रॉन्ग अमाउंट भी हो सकता है। भाई हमारा जो बिल था लेटेस्ट से आया 10,730 का, और लिखने के चक्कर में उसको 10,370 लिख दिया। ठीक है, तो 730 और 370 में तो कुछ तो अंतर जरूर है। अब शुरू में ही वो मिस्टेक हो गया, वो मिस्टेक कैरी हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वो मिस्टेक हो सकता है, यहां पे भी जो हम ट्रांसफर करते हैं डेटा को सेकेंड फेज में लेजर सॉरी सब्सिडियरी बुक और जर्नल प्रॉपर से ट्रांसफर कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं लेजर अकाउंट में। इज इट पॉसिबल कि वहां से यहां, वहां पे 10,730 और यहाँ पे 10,370, तो पॉसिबल है। और यही जो मिस्टेक है वो फेज 3 में पॉसिबल है कि लेजर अकाउंट का जो है वो बैलेंस डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। करेक्ट? तो इसको कहते हैं कि इनकरेक्ट अमाउंट या रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट एंट्री। ओके, रॉन्ग अमाउंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ये 3 क्यों लिखा है मैंने देखता हूं मैं, बट रॉन्ग अमाउंट एंट्री हो सकता है ना भाई, हो सकता है। चलिए ये एक अच्छी बात आ गई। और क्या है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बार बार, आप मेरी तरफ जो है देखिए और मेरे से एक्सपेक्ट मत कीजिए, थोड़ा आप भी दिमाग लगाइए और क्या गड़बड़ी हो सकती है। अभी तो आपको पता है ना भाई कि ये सब्सिडियरी बुक्स और ये जो जर्नल प्रॉपर है कैसा होता है, लेजर अकाउंट कैसे होते हैं, और ट्रायल बैलेंस कैसा होता है। तो कहां और हो सकती है, कैसे गड़बड़ी हो सकती है? एक और मैं बताऊं आपको, या तो आपको ऑलरेडी पता है, अगर नहीं पता तो एक और बताऊं। नॉट रॉन्ग अमाउंट, है ना, बट लेट अस से दैट कि वो रॉन्ग अकाउंट में चला गया। ओके, रॉन्ग अकाउंट में चला गया। ओके, रॉन्ग अकाउंट में दो तरीके के रॉन्ग अकाउंट्स होते हैं, मैं बताऊंगा आपको। तो पहला तो ये है कि रॉन्ग अकाउंट में चला गया। लेकिन पहले फेज 1 में देख लेते हैं, फिर फेज 2 और फेज 3 में सिमिलरिटी हो सकता है क्या वो देखते हैं। लेकिन यहां पे रॉन्ग अकाउंट में चला गया, इसका मतलब क्या है कि भाई ऐसा पॉसिबल है क्या कि जो डेटा तो 10,000 का आया और 10,000 हमने सेल किया, एक पर्टिकुलर कस्टमर को सेल किया, लेकिन हमारे सिस्टम में एक कस्टमर है शिवा और दूसरा कस्टमर है शिव कुमार। तो ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि सेल हमने शिवा को किया और जो अकाउंट है डेबिट कर दिया शिव कुमार का, कि सेल हो गया शिव कुमार को। पॉसिबल है, राइट? डेफिनेटली पॉसिबल। तो अगर ये पॉसिबल है तो ये पॉसिबल यहां भी है, रॉन्ग अकाउंट में भी यहां भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल यहां भी है। यहां पे सही हो, पता चला यहां पे सही है, लेकिन पता चला कि यहां पे अलग गलत अकाउंट में, उसके गलत अकाउंट के अगेंस्ट जो है वो पैसा आ गया। जर्नल में शिवा है, लेकिन लेजर में जो है वो शिव कुमार में जाकर के किसी तरीके से लगा कि ये शिव कुमार है, वहीं पे डाल दिया। तो पॉसिबल है, यहां भी पॉसिबल है। वैसे पॉसिबिलिटी जो है ट्रायल बैलेंस तक आते आते कम हो जाता है एरर का चांस, बिकॉज थोड़ा सा डेटा रहता है, बट डेफिनेटली रॉन्ग अकाउंट यहां भी पॉसिबल। ओके, अब देखिए और क्या एरर पॉसिबल है वो देखते हैं। ओके,
एक पॉसिबल एरर कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को नहीं समझा गया जब फर्स्ट फेज में डेटा को रिकॉर्ड किया गया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ही गलत समझ लिया गया। ओके, सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को गलत किस तरीके से समझ सकते हैं? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को जो है हम इस तरीके से गलत समझ सकते हैं कि भाई फर्नीचर खरीदा गया कंपनी के लिए, तो जब फर्नीचर खरीदा गया तो परचेज तो है, लेकिन ये कैसा परचेज? ये परचेज अकाउंट में जाएगा या ये फर्नीचर अकाउंट में जाएगा? डेबिट कौन सा अकाउंट करेंगे? तो फर्नीचर अकाउंट करेंगे, बिकॉज ये असेट टाइप है। और अगर हमने परचेज अकाउंट में कर दिया तो पॉसिबल है कि कर दिया, गलत से कर दिया, तो रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, रॉन्ग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, रॉन्ग अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो लगा दिया यहाँ। अब यहाँ पे रॉन्ग अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगा दिया तो यहाँ से यहाँ वो ट्रैवल कर रहा है, फिर यहाँ से यहाँ वो ट्रैवल करता जाएगा, ये ट्रैवल कर जाएगा। एक बार रॉन्ग अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगा, सबके सब जो है रॉन्ग अकाउंट्स का लेजर बन गया, और लेजर जो बना फिर वो रॉन्ग ट्रायल बैलेंस में वो रॉन्ग अकाउंट जो है वो दिख रहा है। करेक्ट, एक रॉन्ग अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है आपने वो डाल दिया। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका जो है गलती से बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल का या डेबिट और क्रेडिट का नॉलेज में कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कहीं थोड़ा स्लिप हो गया। ऐसा पॉसिबल है कि डेबिट जो होना था वो क्रेडिट साइड चला गया, क्रेडिट जो होना था वो डेबिट साइड चला गया, ये उल्टा पुल्टा काम हो गया बेसिकली। ये यहां भी पॉसिबल है और ये यहां भी पॉसिबल है, हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, यहाँ पे कम पॉसिबल है बेसिकली, बट हो सकता है कि गड़बड़ी जो है ये सिर्फ पोस्ट करने में गड़बड़ी जरूर हो सकता है कि डेबिट साइड जो है क्रेडिट साइड चला गया है और क्रेडिट साइड जो है डेबिट साइड चला गया, जस्ट बाय मिस्टेक। ओके, और भी कुछ तरीके के मिस्टेक हो सकते हैं, क्या इज द क्वेश्चन। एक मिस्टेक है जो शायद बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होने के, लेकिन ये पॉसिबल है कि भाई ऐसा हो गया कि डुप्लीकेट एंट्री हो गए। डुप्लीकेट एंट्री पॉसिबल है ना भाई? अगर एक जर्नल में एक एंट्री है, हमने उस जर्नल के एंट्री को लिया और पता चला कि फिर भूल गए कि यार ये लिया था नहीं लिया था, फिर से जर्नल में एक और एंट्री कर दिया। करेक्ट, तो डुप्लीकेट एंट्री जर्नल में कर दिया तो वही डुप्लीकेट एंट्री लेजर अकाउंट में चले गए और वही डुप्लीकेट एंट्री जो ट्रायल बैलेंस में चले गए। ये पॉसिबल है। या ऐसा भी पॉसिबल है कि डुप्लीकेट एंट्रीज जर्नल में नहीं है, लेकिन किसी कारण से लेजर अकाउंट तैयार करते हुए लगा कि नहीं उसको लिया नहीं है, तो एक बार फिर से ले लेजर अकाउंट में दोबारा आ गया, जर्नल में है ही नहीं। या लेजर अकाउंट में भी एक बार है लेकिन ट्रायल बैलेंस के टाइम पे कहीं पे डुप्लीकेट हो गया। चांसेस कम है, ट्रायल बैलेंस तक आते आते चांसेस कम होते हैं बेसिकली, बट स्टिल पॉसिबिलिटी तो है बेसिकली। तो यहां भी डुप्लीकेट एंट्री पॉसिबल है और यहां भी डुप्लीकेट एंट्री पॉसिबल है। आप देख रहे हो, तो एक बात तो पक्का है, अभी तक आपको लग रहा था कि भाई एरर तो क्या है, होगा कभी थोड़ा थोड़ा सा होगा, छोटा एरर हो सकता है, उससे ज्यादा क्या है। लेकिन अब अपने डिस्कशन के बाद ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा चांसेस हैं और बहुत अलग अलग तरीके के एरर के चांसेस हैं। और नॉट जस्ट दैट, अगर सिर्फ एक फेज पे एरर होता तो अलग बात है, तीन फेजेस पे भी एरर के चांसेस हैं। तो पहले में 6 तरीके के हैं, दूसरे में भी 6 तरीके के हैं, तीसरे में भी 6 तरीके के एरर हैं, राइट। तो मैथमेटिकली देखें तो आपको आइडियली ये 6 × 6 × 6, 6 + 6 + 6 नहीं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है अपने आप में, ये रिलेटेड है। ओके, हो सकता है कि इधर डुप्लीकेट एंट्री इश्यू हो सकता है कि यहाँ पे रॉन्ग अकाउंट एंट्री हो जाए, हो सकता है कि यहाँ पे DRCR का इश्यू हो जाए, राइट। अलग अलग सो बेसिकली क्या है कि यहाँ एक एरर के लिए इट्स पॉसिबल दैट कि बहुत सारे एरर्स के संभावनाएं हैं। तो 6 × 6 × 6 जो मैंने अब आपके सामने जो रखा मैंने, उसमें ही ऐसा लग रहा है कि इतने सारे 6 × 6 × 6 सम 36 × 6 आता है, which will go and become 216 or something like that। इतने अलग अलग तरीके के एरर। चलिए मैं इधर स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाता हूँ, उसमें नहीं घुसता हूँ, मैं और ज्यादा डराने की आपको कोशिश नहीं करूंगा, बट आप देख रहे हो कि कितना जो है यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है। अगर केयरफुली जो है काम नहीं किया गया तो कितने कॉम्प्लिकेशन में आदमी पड़ सकता है अगर फुल बुक ऑफ अकाउंट्स जो है वो तैयार करना। इसलिए फुल बुक ऑफ अकाउंट तैयार करना ट्रिवियल नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा आर्ट है और बहुत बड़े डिसिप्लिन वाला काम। और मैं फिर से वो मैसेज आपके लिए रिपीट करूंगा कि भैया आप अगर फाइनेंस
आगे बढ़ रहे हो तो अपने दिमाग में और अपने जहन में और अपने पूरे के पूरे मस्तिष्क में, अपनी आत्मा के अंदर तक जो है ऑर्गेनाइज होने की कोशिश करो। ऐसा होने की कोशिश करो कि हमेशा जो है आदमी एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से सोचता है, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है, एरर की संभावना बहुत ही कम है। मैं एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा। ऐसे लोगों की कमी है, ऐसे समाज में जनरली, कंपनीज में जनरली ऐसे लोगों की कमी है जो अपने आप को ऑर्गेनाइज रख सकें अपने अच्छे तरीके से। राइट, इट इज एन आर्ट, इट ऑल्सो नीड्स क्वाइट लॉट ऑफ डिसिप्लिन। चलिए वापस आते हैं इस पर्टिकुलर मुद्दे पे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ जो एरर है हम करेंगे अभी जाते हुए, लेकिन ये जो एरर है वो कहां कहां से आ सकता है। आपने देखा, मैंने आपके सामने जो है सारे के सारे पॉसिबिलिटीज लॉजिकली सोच करके आपके सामने मैंने रख दी। आई होप दैट अब आप अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि हाँ भाई बहुत जगह एरर हो सकता है। इतना तो आप अग्री करते हैं, बहुत जगह एरर हो सकता है, हो सकता है। अब एरर हो सकता है, और अगर एरर है तो फिर वो एरर्स को हमें कैसे, बाद में हमें पता चलेगा भाई एरर हो गया है तो उसको हम कैसे फिक्स करेंगे, इस पर डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, कैसे वो एरर फिक्स करना। बाद में चलेगा यहाँ पे एरर है, इस अकाउंट में एरर है, यहाँ पे फॉरगेट कर गए, यहाँ पे ओमिट कर गए, यहाँ पे डीआर सीआर हो गया, यहाँ पे सीआर डीआर हो गया, यहाँ पे अकाउंट अलग हो गया, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे प्रिंसिपल वाइज हमने गलत अकाउंट को जो है डेबिट करना था तो हमने दूसरे अकाउंट को डेबिट कर, सो ऑन सो फोर्थ। बेसिकली ये सब पॉसिबिलिटीज को हम कैसे करेक्ट करेंगे, कैसे सुधारेंगे, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। तो होपफुली बहुत मजा आएगा। बट द होल पॉइंट इज दैट अगर आप इस चीज को समझ पाएंगे, अप्रिशिएट कर पाएंगे, तो ऑलरेडी आपका बेस जो है बहुत मजबूत होना शुरू हो गया है अकाउंटिंग के फील्ड में, अकाउंटिंग के नॉलेज, अकाउंटिंग के एरिया में। ऑलराइट देन, तो चलिए जरा कुछ एग्जाम्पल जरा देखें तो मजा आए। सिर्फ ऐसे ऐसे बात करेंगे ऊपर ऊपर थियोरेटिकल तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा एग्जाम्पल देख लें क्या? चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, और उसके बाद इसी चीज को अब आप समझते हो, मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, आप समझते हो इस चीज को। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको लगेगा यस ये वाला, ये ऐसा ऐसा, मजा आएगा। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। क्लास एग्जाम्पल शेयर करूंगा, बट एक जो एरर है वो एरर रह गया है। ठीक है, अब सोचिए कौन सा एरर है जो अभी तक हमने कवर नहीं किया। ऑलरेडी जो फॉरगेट वाला है वो कवर हो गया है, रॉन्ग अमाउंट कवर हो गया है, रॉन्ग अकाउंट भी कवर हो गया है, रॉन्ग अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो भी हमने कवर कर लिया है कि फर्नीचर अकाउंट में डालना था तो आपने डाल दिया परचेज अकाउंट में, डेबिट डालना था आपने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट डालना था आपने डेबिट कर दिया, वो भी कवर कर लिया, डुप्लीकेट एंट्रीज भी कवर कर दिया। आपको पता है कि एक और एरर है जो कि आ सकता है अकाउंटिंग प्रोसेस में, और बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से आसान है कि वो एरर आ सकता है। तो मैं ज्यादा इसको रहस्यमयी नहीं बनाते हुए मैं आपको बता दूं कि एक और एरर है जो कि मैं आपके नोटिस में ले आता हूं। उस एरर को कहते हैं टोटलिंग एरर। ओके, और अकाउंटिंग की दुनिया में इस टोटलिंग एरर को कहते हैं कास्टिंग एरर। देखिए कास्टिंग एरर, CASTING, कास्टिंग एरर। तो टोटलिंग होता है क्या भाई जर्नल में? तो जर्नल में तो टोटलिंग नहीं होता, सब्सिडियरी बुक्स में बताइए, कैश के बारे में बात करें, पेटी कैश के बारे में बात करें, सेल्स बुक के बारे में बात करें, परचेज बुक के बारे में बात करें, ट्रांस के बारे में बात करें, हर जगह टोटलिंग होता है। टोटलिंग में एरर हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। और एक बार यहां पे टोटलिंग में एरर है तो हर जगह जो है वो एरर जो है चलता जाएगा। अब फेज टू लेजर में टोटलिंग होता है क्या? आप बोलोगे यार क्या बात कर रहे हो, लेजर में हर जगह टोटलिंग होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें बैलेंस करना है, तो टोटलिंग ही टोटलिंग है, इतना सारा टोटलिंग है। एरर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो यहां भी हो सकता है कास्टिंग एरर। टोटलिंग डेबिट साइड को पूरा ऐड कर देना है, क्रेडिट साइड को पूरा ऐड कर देना है, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, मतलब जो डिफरेंस है उसको बाय बैलेंस पूरा कैरेट डाउन में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन में वही अमाउंट को लिखना है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो अलग तरीके से, उल्टा तरीके से इसी चीज को करना है। बट टोटलिंग है, बैलेंस भी है, ये करना है। उसमें हो सकती है क्या गलतियां? हो सकती हैं, ऑफकोर्स डेफिनेटली हो सकती हैं। क्या ट्रायल बैलेंस में वहां भी टोटलिंग करना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और एक्सपेक्टेड है कि भाई ट्रायल बैलेंस के टाइम पे आप गलती नहीं करेंगे, बट वहां भी एक बार आपको दिखना पड़ेगा ना भाई टोटलिंग।
सो एक टोटलिंग एरर है जो कि मैंने जब 6 आपको डिस्कस किया था तो मुझे बाद में आकर टोटलिंग के बारे में मैंने आपसे बात नहीं किया। तो टोटलिंग एरर तो बड़ा एक कॉमन सा एरर है जो कि तीनों फेज में जो है वो टोटलिंग एरर हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि टोटलिंग एरर एक फेज में हो और वो उसके कारण से मिस्टेक्स बाकी दूसरे फेजेस में भी चले गए हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जाते हैं कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हम समझ गए कि हाँ भाई अलग अलग टाइप्स के हर स्टेज में एरर्स पॉसिबल है अकाउंटिंग में। आई होपफुली आप इसको मानते हैं। मैं थोड़ा सा एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको इजीली लगेगा हाँ ये तो पहले ही बात कर चुके हैं, ऐसा ऐसा एरर होता है। तो अल्टीमेटली हमें क्या कहना है कि सर ऐसा करिए कि आप एरर हो रहा है ये तो ठीक है, एरर हो चुका है मान लेते हैं, तो उसको कैसे ठीक करेंगे, अगर पता चल गया है कि एरर है कैसे ठीक करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप भी यही सोच रहे होंगे ठीक है भाई एरर हो गया है, फिक्स कैसे करेंगे। तो वही तो है टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर एरर है तो ठीक कैसे करेंगे, टॉपिक तो वही है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखते हैं तो कैसे ठीक करेंगे, पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं।